हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th की ईवीएस की बुक का चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली लिव्ड अमृता। बच्चों, यह एक बहुत ही पुरानी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जहां अमृता खेजड़ली नाम के एक गांव में 300 साल पहले रहा करती थी। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो खेजड़ली विलेज है ये राजस्थान में है, जोधपुर के पास। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। इसको खेजड़ली नाम इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पर इस गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ उगे हुए हैं। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. बच्चों, इस गांव के लोग पौधों की, पेड़ों और जानवरों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। गॉट, डियर, जो ये सभी जानवर यहाँ लिखे हैं वो सभी यहाँ पर एकदम बिना डरे इधर उधर घूमते रहते थे। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल दैम। और वो अपने बड़े लोगों ने जो भी उनके कहा है उन्हें याद करते थे। दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैम। और वो ये कहते थे कि अगर पेड़ हैं तभी हम लोग हैं, और पेड़ पौधे और एनिमल्स तो हमारे बिना जिंदा रह सकते हैं पर हम पेड़ पौधे के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अमृताज फ्रेंड। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। She would choose a special tree for the day. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you are strong and beautiful. You care for us. Thank you, tree. I love you very much. Give your strength to me also." अब अमृता के दोस्त कौन हैं? ये जो ट्रीज़ हैं ये सभी अमृता के दोस्त हैं, और वह अपना एक स्पेशल ट्री चुनती है हर दिन के लिए। और वह अपने ट्री से कहती है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो और हमारी देखभाल करते हो। और उससे अपने पेड़ बहुत प्यारे हैं, और वह पेड़ से कहती है कि तुम अपने जैसी ताकत मुझे भी दो। Like Amrita, the other children also had their special tree. They would play for hours in the shade of the tree. अमृता की तरह दूसरे बच्चों के भी अपने अपने स्पेशल ट्री हैं, और वो सभी घंटों पेड़ों की छाया में खेलते रहते हैं। Is there a place near your house, school or along the roadside where trees have been planted? क्या तुम्हारे घर के आसपास स्कूल या रोड साइड में कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर पेड़ उगाए हुए हैं? तो आप इसमें लिखेंगे, There is a big park near my house. In the park there are several big trees. अब क्वेश्चन है, Why were they planted there? इन पेड़ों को यहाँ क्यों उगाया हुआ है? आप लिखेंगे, They were planted there to give shade, fruit, oxygen and fresh air. Have you seen anyone taking care of the trees? Who does this? आपने देखा है कि कौन इन पेड़ों की देखभाल करता है? तो उसमें आप लिखेंगे, Yes, gardener take care of trees and plants planted in the gardens, parks and along the road. माली ही पेड़ पौधों की देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री? हु ईट्स दीज फ्रूट? आपने इन पार्क में लगे हुए पेड़ों में से किसी पे फल देखे हैं और उन फलों को कौन खाता है? तो आप लिखेंगे, येस, देयर आर अ फ्यू मैंगो एंड गुआवा ट्रीज इन द पार्क. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स सच अ स्क्विरल एंड मंकीज ईट दीज फ्रूट्स. फ्रूट्स को ये सभी लोग खाते हैं। नेक्स्ट, ललिता फील्स दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स growing near her school wall have not been planted by anyone. Do you know of any place where grass, small plants or trees are growing on their own without being planted by anyone? ललिता को ऐसा लगता है कि उसके स्कूल की दीवार के पास जो भी पौधे लगे हुए हैं उन्हें किसी ने नहीं लगाया। क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पर घास, छोटे पौधे या पेड़ पौधे खुद से उग जाते हैं? तो आप लिखेंगे, Forest and along the roads are the place where grass, small plant and tree grows on their own without being planted. मतलब जो जंगल है या रोड साइड है, मैदान है, वहाँ पर पेड़ पौधे खुद से उग जाते हैं, उन्हें कोई नहीं उगाता।
वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो खुद से उगे हैं? तो आप इसमें लिखेंगे बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास एंड स्मॉल ट्रीज, मैनी ग्रासेस एंड प्लांट्स ग्रो इन नेचर ऑन देयर ओन, मतलब कई सारे पेड़ पौधे प्राकृतिक तरीके से खुद से ही उग जाते हैं। ट्रीज इन डेंजर, टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, one day she went to greet her trees, she saw that there were some strangers in her village। अब क्या हुआ, समय गुजरता गया, अमृता बड़ी हो गई और एक दिन जब वो अपने पेड़ों से मिलने गई तो उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग आए हुए हैं। They had axes with them, they said that king had sent them to cut trees for wood, the wood was needed for building the king's palace। और उन सभी के हाथों में कुल्हाड़ी थी और उन्होंने कहा कि हमें राजा ने भेजा है लकड़ियाँ काटने के लिए, जिनकी ज़रूरत राजा के महल को बनाने में पड़ेगी। अमृता वॉज शॉक्ड, शी वेंट टू द ट्रीज दैट द मैन वर अबाउट टू कट, शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। अब अमृता शॉक्ड हो गई कि ये लोग पेड़ को क्यों काटने आए हैं, उसे बहुत दुख हुआ इस बात को जानकर। अब वो उस पेड़ के पास उसने पेड़ को गले से लगा लिया जिस पेड़ को वो काटने की कोशिश कर रहे थे। द मैन शाउटेड एंड थ्रेटेंड हर बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। अब उस आदमी ने अमृता पर चिल्लाया और डराने की कोशिश की, लेकिन अमृता ने पेड़ को नहीं छोड़ा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्री। ऑन सीइंग दिस अमृता's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. अब क्या हुआ, लेकिन राजा के जो आदमी थे वो तो राजा का ऑर्डर पूरा कर रहे थे और उन्हें पेड़ काटने थे, तो उन्होंने उन लोगों को हटाया, मारा और हटा कर पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो अमृता और उसकी बेटी और सैकड़ों गांव वाले, छोटे बूढ़े बच्चे जवान, सभी पेड़ों को सभी ने हक कर लिया, गले लगा लिया। देखिए जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और सभी पेड़ को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जो राजा के आदमी थे उन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। जब वो हट नहीं रहे थे ज़बरदस्ती उन्हें हटाया और मारा। इसमें लोगों की जान भी गई, जैसे अमृता और उसकी बेटी पेड़ों को बचाने में मारे गए। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for trees and animals. जब राजा ने ये सुना कि लोग अपनी जान दे रहे हैं पेड़ों को बचाने के लिए, उसे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह गांव खुद गया देखने के लिए। और उससे तब पता चला कि वहाँ के लोग पेड़ों की और जानवरों की कितनी इज्जत करते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। बच्चों क्या आपको याद है कि गांव के जो बड़े थे वो क्या कहा करते थे? तो आप यहाँ लिखेंगे यस, द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, प्लांट एंड एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन सर्वाइव विदाउट दैम। नेक्स्ट है, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। तो इसमें आप लिखेंगे नो, वी कांट सर्वाइव विदाउट ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ एंड फूड टू ईट। द विलेज इज प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। अब क्या हुआ, गांव वालों की इतनी मजबूत इरादों को देखते हुए, उनकी फीलिंग्स को देखते हुए राजा को बहुत दुख हुआ कि उसने ऐसा करवाया। तो उसने ऑर्डर दिया कि यहाँ इस एरिया के किसी भी ट्री को काटा नहीं जाएगा, ना ही किसी भी जानवर को कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा। Even today, almost 300 years later, the people of this area called Vishnouis, और आज 300 साल बाद इस एरिया के लोगों को विश्नोई कहा जाता है, कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल्स, और वो लोग अभी भी पेड़ पौधों को और जानवरों को की रक्षा करते हैं। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear। और ये जो एरिया पड़ता है वो जो रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ता है, पर फिर भी ये एरिया अभी भी एकदम हरा भरा, और यहाँ पर जो जानवर हैं वो फ्रीली इधर उधर घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास थर्ड यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ। बच्चों थर्ड क्लास में अपने ट्री को अपना फ्रेंड बनाया था, तो अब आपका फ्रेंड कैसा है ये आपको लिखना है।
वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड्स दिस ईयर, आपको इस ईयर कोई नया पेड़ लगाना है जिसे अपना फ्रेंड बनाना है। और हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड्स द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ अ ईयर, राइट अबाउट एनी वन ट्री। बच्चों यहाँ पे आपको किसी एक पेड़ के बारे में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ब्लैकबेरी ट्री के बारे में बताऊंगी। ब्लैकबेरी होता है जामुन। डज द ट्री फ्लावर, तो आपको लिखना है येस इट फ्लावर्स, इसमें फूल आते हैं, हाँ। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पूरे साल इस पर फूल रहते हैं, तो आपको लिखना है नो द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट है इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल, इसकी पत्तियां कब गिरती हैं। लीव्स ऑफ द ट्री यूजुअली फॉल इन मंथ ऑफ जनवरी फेब्रुअरी, जनवरी और फरवरी में इस पेड़ की पत्तियां गिरती हैं और नई उगने लगती हैं फिर बसंत आने पर। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री, क्या फल उगते हैं पेड़ पर। येस दे ग्रो, जामुन के फल जो होते हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं मई जून जुलाई के मंथ में। इफ़ विच मंथ डू दे ग्रो, किन महीनों में उगते हैं, तो आपको लिखना है ब्लैकबेरीज ग्रो इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, क्या आपने ये फ्रूट्स खाए हैं, आपको लिखना है येस आई हैव ईटन blackberries. Some time back you have read in the newspaper and seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black bug. बच्चों आपने टीवी या न्यूज़पेपर में सुना होगा कि कुछ फिल्म कलाकारों ने काले हिरन को मारा था तो उनके ऊपर लीगल एक्शन भी हुआ था। नेक्स्ट है बच्चों वाई डू पीपल हंट, जो लोग होते हैं वो जानवरों का शिकार क्यों करते हैं, तो आपको लिखना है टू ईट फॉर देयर स्किन एंड बोन्स एंड फॉर फन ऑल्सो, उनको खाने के लिए, उनके मीट के लिए, उनकी खाल से भी कुछ ना कुछ बनाया जाता है और कुछ लोग इंजॉय करने के लिए भी करते हैं, लेकिन ये बच्चों गलत बात है। देयर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स, पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, वाई डू यू थिंक देयर इज दिस पनिशमेंट, लोगों को जानवरों को मारने के लिए पनिशमेंट भी मिलती है। तो बच्चों आप क्या सोचते हैं ये पनिशमेंट क्यों मिलती है, ये पनिशमेंट इसलिए मिलती है, आपको लिखना है प्रोविज़न फॉर दिस पनिशमेंट हैज़ बीन मेड टू सेव एनिमल्स, ये इसलिए मिलती है ताकि जानवरों को बचाया जा सके। नेक्स्ट है टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करनी है और पता करना है विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कौन कौन से पक्षियों को उन्होंने देखा था जब वो आपके जितने छोटे थे। तो आप इसमें अपने दादा दादी से पूछ कर लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे क्रो, स्पैरो, पैरट, ईगल, वल्चर, पिकॉक, पिजन एटसेट्रा। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड बिकेम लेस, कुछ चिड़ियाँ अब बहुत ही कम रह गई हैं, वो कौन कौन सी हैं बच्चों, तो आप लिखेंगे वल्चर्स, स्पैरो एंड ईगल्स हैव बिकेम लेस। और बच्चों आपको पता है स्पैरो तो इतनी कम हो गई है कि दिल्ली का राज्य पक्षी उसे घोषित कर दिया गया है ताकि उसे बचाया जा सके। आर देयर सम बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, और बच्चों कुछ बर्ड्स और एनिमल ऐसे हैं जिन्हें अब हम और नहीं देख पाएंगे, तो आप इसमें लिखेंगे द लिटिल बस्टर्ड एंड द चीता कैन नॉट बी सीन एनी मोर। Shanti's grandfather told her that when he was a small child, he saw more birds like sparrow and manna that he sees today. Can you make two guesses why their number have become less? शांति के दादा ने उन्हें बताया कि बहुत सारे पक्षी जैसे कि स्पैरो, मैना उस टाइम पे देखा करते थे और अब वो उन्हें नहीं दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। तो आप उनके कोई 2 रीज़न बता सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज आर 2 मेन कॉज विच आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ दीज बर्ड्स। चिड़ियों का शिकार करना और पेड़ों को काट देना ही मुख्य कारण है, क्योंकि जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाने की भी अब उन्हें जगह नहीं मिल पाती है। The khejurli tree was the most common tree that grew in Amrita's village. Which kind of trees can you see a lot of in your area? Name such trees. आपके एरिया में कौन से पेड़ ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि अमृता के गांव में तो खेजड़ली ट्री सबसे ज़्यादा उगे हुए थे। फाइंड आउट, यहाँ पे आपको उन 2 ट्रीज़ के नेम लिखने हैं बच्चों। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, और आपको अपने बड़े से इन पौधों के बारे में पता करना और लिखना है। द खेजड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया
इट कैन ग्रोथ विदाउट मच वाटर। जो खेजड़ी के पौधे होते हैं वो रेगिस्तानी एरियाज़ में उगते हैं और इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है उगने में। इट बार्क्स इट यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन्स, और दवाई बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और इसकी फलों की जो बीन्स होती हैं, फलियों को उनको लोग खाते हैं और सब्जी बनाते हैं। और इसकी लकड़ी ऐसी होती है जो क्या कहते हैं, जिन्हें जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ द खेजड़ी, और इस एरिया के जानवर खेजड़ी के पत्ते खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड, और आपकी तरह ही जो बच्चे हैं वो इसकी छाया में खेलते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से आपको यह शिक्षा मिली कि आपको भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए और मिट्टी के बोल में पानी भरकर अपनी छत पर रखना चाहिए ताकि पक्षी उसे पी सकें। ओके बच्चों, थैंक यू।